नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे वसूली रैकेट को लेकर अब दोस्तों धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं तो परत दर परत बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आ रही है जो वाकई में हैरत में डाल देने वाली है और सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है कि महाराष्ट्र में कानून की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कानून को ताफ पर रखकर सारी की सारी व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी। जो वसूली रैकेट के सबसे बड़े आरोपी हैं अरुण देशमुख, कल उन्हें यू चंदीवाड़ आयोग के सामने पेश किया गया। जब वह आयोग के सामने पेश हुए तो उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए गए, जिन्होंने उन्हें कल एक बहुत बड़ी सच्चाई को दर्शन कबूल किया है। अनिल देशमुख के सामने कबूल किया है कि उसे 14-15 साल से जिस तरीके से लंबित था, अचानक उसको जो है ऑपरेशन करने के लिए पॉइंट कर दिया जाता है। उसे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। अधिकारियों के उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहेंगे, वे नाम नहीं बता सकते और मौखिक तौर पर उनसे शिकायत की थी। अधिकारियों ने 14 साल तक रहता है, उसकी वजह से अचानक से होती है तो फिर उसे आयु में दर्शन हुआ। अचानक से जुड़े केस उसको निंदा कैसे करने लगता है। और अनिल देशमुख ने भी माना है कि जब भी कोई अधिकारी से वापस आता है, उसके बहाली होती है तो उसे ऑपरेशन करने के लिए नहीं बल्कि किसी सहयोगी शाखा यानी कि किसी करने के लिए होती है, वहाँ पर उसकी बाल की जाती है। लेकिन CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट में अपॉइंट किया गया, उसे कैसे जाने लगे। और जो दोस्तों अंबानी के घर एंटीलिया के बाद स्कॉर्पियो कार उस केस रेलवे स्टेशन से जल्दी हुई विस्फोटक पदार्थ से लदी हुई, उस ऑपरेशन को लीड करने के लिए, उसके स्कूल रीड करने के लिए दरअसल परमवीर सिंह ने जो सचिन वासियों को पॉइंट किया था, इस तरीके का दावा किया है। अनिल देशमुख ने सचिन बाजे को लेकर क्यों और परमवीर सिंह को लेकर जस्टिस के यू चांदनी बाल आयोग के सामने जब उनसे जो है सवाल किए जा रहे थे, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एक प्रदेश का प्रमुख गृह मंत्री अब यह बातें कबूल करता हुआ दिखाई दे रहा था कि सचिन वासी की जिस तरीके से की गई वह सरसार गलत थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।